सो दोस्तों चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम दे सकता है, क्या हमारे लेवल्स हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि ये जोन इसलिए मैं वेट कर रहा था ब्रेक करने के लिए। मैं मॉर्निंग में इस जोन में ट्रेड नहीं किया। रीज़न क्या था कि यही रीज़न था कि मुझे बड़ा मोमेंटम कैच करना था, जिस वजह से मैं मॉर्निंग में छोटा मोमेंटम के लिए ट्रेड नहीं किया। क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड करता तो कहीं ना कहीं ये वॉलेटिलिटी जोन था। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका था कि बैंक निफ्टी में ये जोन जो है वॉलेटिलिटी जोन है, कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैप करेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। फिर 2 PM में हम लोगों ने आया यहाँ पे एकदम से इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया और स्लो एंड स्टेडी मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा था और इस 2 कैंडल पे हम लोगों ने कैप्चर किया पॉइंट। ऑलमोस्ट 40 रुपये का प्रीमियम हम लोगों ने बाय किया था। 40 से 45 का प्रीमियम बाय किया था और वो 160 के तकरीबन चले गया। ऑलमोस्ट 3 गुना 4 गुना पैसा यहाँ पर सबके बने। तो ये होता है लॉजिक पेशेंस के साथ बैठने का। अगर आप कहीं भी ट्रेंड में घुस रहे हो ना, तो ये कोई ट्रेड नहीं होता है, लॉजिक नहीं होता है। आप सिर्फ एक कैंडल पे डिसाइड कर रहे हो, वो आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, आप सिर्फ तुक्का कर रहे हो। अगर आप अपने एनालिसिस पे वेट करते हो, पेशेंस के साथ बैठते हैं, तो तब जाके कहीं ना कहीं आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाते हो, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा मूव दिया, फिर कंसोलिडेट किया। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया था, उस वहाँ पे बोल दिया था कि अगर इसका लो टूटा तो फिर एक मूव पॉसिबल है। और देखो मार्केट आराम से इस लो को ब्रेक किया और फिर एक मूव दिया, फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस करके फिर मार्केट इसी जगह क्लोज किया। अब देखते हैं कि हमारा थर्सडे के दिन क्या लेवल्स हो सकता है। थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में, थर्सडे के दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं। छोटा सा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं बोला था कि 47,200 का ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग मार्क करके रखो। अगर इसको ब्रेक करेगा तभी हम लोग नीचे के साइड में प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कि ट्यूसडे के दिन तो यहाँ पे बाउंस कर चुका था मार्केट, इसको सस्टेन कर लिया। लेकिन आज वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी एक्सपायरी में इसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ और मार्केट फिर यहाँ पे नीचे के साइड में गिरा और ये स्पाइक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी से ज़्यादा नेगेटिव क्या था, निफ्टी था। तो निफ्टी एक अच्छा फॉर्म में चल रहा था, नेगेटिव के साइड में निफ्टी जा रहा था। अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है उनके बारे में आइए समझते हैं। तो अब जो हमारा ये जोन होने वाला है, ये जोन अब हम लोगों का रेजिस्टेंस का काम करने वाली। ये जोन को आप लोग अभी भी मार्क करके रख सकते हो, क्योंकि ये जोन अब हमारा सपोर्ट से रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। आप लोग एक जोन यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ये वाला जोन जो 46,800, ठीक है, 46,800 का एक जोन है। ये जोन आप लोग मार्क कर सकते हो। नीचे के साइड में छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन मेजर सपोर्ट जो है 46,500 का एक अब नीचे के साइड में दिख रहा है। अब यहाँ पे एक लॉजिक छोटा सा समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्लान करते हैं। अब जो हमारा प्लान होने वाला है उसके बारे में समझते हैं। अब जो हमारे पास सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 46,500 का एक मेजर सपोर्ट होगा। इस सपोर्ट को आप लोग मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर आप लोग एक सपोर्ट और मार्क कर सकते हो, 46,800 का एक सपोर्ट ये होगा, एक 46,700 का एक सपोर्ट ये होगा। अब ये तीनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, यहाँ पे आके समझते हैं। आप देखो क्या ये लेवल पे मार्केट सस्टेन किया है, फिर ये 46,650 के लेवल पे मार्केट सस्टेन किया, तो आप लोग ये लेवल को भी मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पे छोटा सा समझो क्या कि 46,650 का जो ये लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आके मल्टीपल टाइम पे यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, उसके बाद नीचे के साइड में गिरा, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम करेगी। जैसे कि ये हमारा सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, अगर सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर ये जोन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये जोन को अब ब्रेक करना बैंक निफ्टी को बहुत ही जरूरी होगा। अब अगर इसी जोन में रह जाता है तो कहीं ना कहीं ये जोन एक डेली टाइम फ्रेम पे, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको कंसोलिडेट दिखेगा। अगर ये जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक ये जोन इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जोन का अगर नीचे के साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 46,000 के तकरीबन भी मार्केट जा सकता है, एक जो 46,500 है इसको ब्रेक करने के बाद। तो चलिए यहाँ पे 15 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं लेवल्स क्या होने वाला है। तो ये लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हो, ये लेवल बैंक निफ्टी में आप लोगों का काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो मॉर्निंग में अगर कल थर्सडे के दिन मार्केट इसी जोन में खुलता है तो फिर स्लो एंड स्टेडी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगी, उसके बाद हो सकता है कोई मोमेंटम दे। तो आप लोग ऊपर के साइड में एक प्लान करके रख सकते हो। ऊपर के साइड में अभी भी आपके पास क्या है कि यहाँ पे एक 47,000 का
अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर 47,000 के नीचे नीचे रहता है, ठीक है, तो हम लोग इसको नेगेटिव लेकर चलेंगे, इस ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग इसको लेके चलेंगे। लेकिन अगर 47,000 को ब्रेक कर देता है, ये लेवल 47,000 का है बैंक निफ्टी में जो और सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 47,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आए तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन इस तरह का निगेटिव में लेके चलेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर 47,000 को सस्टेन करेगी, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं बाउंस कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अब मेजर जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है ना, वो होने वाला है 47,000 का बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये लेवल को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर 47,000 को ब्रेक नहीं किया तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इस तरह का ट्रेंड लाइन बना सकता है, हो सकता है यहाँ पे किस तरह का साइडवेज जोन भी बना दे। तो ये लेवल आप लोग मार्क कर लो। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं एक बाउंस ऊपर के साइड में मिलेगा, फिर कहीं ना कहीं होल्ड करके इसको ब्रेक कर सकता है, फिर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो रिवर्स होने के लिए इसको 47,000 का जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में फंसा रहेगा, 47,000 से लेके 46,800, ये दोनों 200 के जोन में मार्केट फंसा रहेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सबको ट्रैप करने वाला है। तो ये लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हो। अगर ऊपर के साइड में एक और लेवल देखो तो ये हमारा कंसोलिडेट लेवल था, इस लेवल को भी आप लोग मार्क करके रख सकते हो। तो ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे जगह को कंसोलिडेट किया। अगर बैंक निफ्टी इसको रिवर्स भी करके घूमता है तो कहीं ना कहीं फिर इसी जोन में आकर कंसोलिडेट करेगा। अगर इसको निकालता है तभी हम लोग ऊपर के साइड में फिर न्यू प्लान करेंगे, वरना यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करेगा, या तो मार्केट इस जगह पे आके थोड़ा सा होल्ड करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आज होल्ड किया हुआ है। अब चलिए देखते हैं निफ्टी में हमारा क्या लेवल्स हो सकता है। अब यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि निफ्टी, मैं बोला कि बैंक निफ्टी से ज्यादा नेगेटिव क्या था, निफ्टी था। निफ्टी एक 22,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आ रहा था। मैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर निफ्टी इस जोन को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं 22,300 का एक नीचे के साइड में 22,300 का एक नीचे के साइड में टारगेट रहेगा, और फिर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग 22,000 के पास जा सकते हैं। ऑलरेडी निफ्टी जो है 22,000 के पास आ चुका है। आप यहाँ पे देखो 22,000 पे ही एग्जैक्टली ट्रेड कर रही है। अब ये 22,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर रही थी, अभी भी कहीं ना कहीं निफ्टी को सपोर्ट दे रही है। तो अब यहाँ पे अगर इसको ब्रेक कर देती है 22,000 को लेवल, 22,000 का लेवल को आप लोग मार्क करो। ये 22,000 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेली टाइम फ्रेम पे ये दोनों लेवल आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा। एक 22,000 का लेवल मार्क करना पड़ेगा, एक 21,900 का लेवल को मार्क करना पड़ेगा। ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। अगर निफ्टी 22,000 से लेकर 21,900 के बीच में होल्ड करता है ना, तो ये एक ट्रैप जोन होगा, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैप जोन होगा। तो इन दोनों लेवल को आपको मार्क करना पड़ेगा। निफ्टी अब थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं 22,000 को यहाँ पे अगर ब्रेक कर दे तो फिर एक बड़ा मोमेंटम नीचे के साइड में हो सकता है, जो अच्छा खासा फॉल नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है, जो 21,500-600 तक भी मार्केट जा सकती है। तो 22,000 को अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर ऊपर के साइड में प्लान हो सकता है, वरना यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करके भी चांसेस है कि मार्केट नीचे के साइड में ही प्लान करे। अगर ऊपर जाना होगा तो फिर इसको 22,300 को भी ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर निफ्टी 22,000 के लेवल को ऊपर के साइड में जाता है सपोर्ट लेकर, तो भी हम इसको टोटली पॉजिटिव नहीं मानेंगे जब तक 300 के नीचे रहेगा निफ्टी। एक लेवल मार्क कर लो 22,300 के, जब तक नीचे रहेगा निफ्टी तब तक हम लोग नेगेटिव ही प्लान करेंगे। हाँ, अगर यहाँ से 300 पे रिएक्ट करके फिर इसको डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगी तभी इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल नेगेटिव है क्योंकि एक बड़ी कैंडल के साथ निफ्टी यहाँ पे क्लोज किया है। चलिए हम लोग 15 मिनट पे चार्ट पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट पर ये समझते हैं। ये देखो ये लेवल इसलिए मैं मार्क किया था कि यहाँ पे होल्ड लेवल है, ठीक है, कंसोलिडेट लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी ऊपर के साइड में गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग ये लेवल को मार्क कर सकते हो। अभी भी देखो मार्केट क्या इसी लेवल पे आके रिट्रेस किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में गया। तो ये लेवल आप लोग कंसोलिडेट लेवल मान सकते हो। जो लेवल होगा वो 21,900 से लेकर 22,000 तक, ठीक है, ये लेवल है। आप लोग इस दोनों लेवल के बीच में एक ट्रेंड लाइन बना दो, ठीक है, और उसके बीच में एक कंसोलिडेट एरिया रखो। अगर उस लेवल को ऊपर के साइड में निकलता है तो आप ऊपर के साइड में प्लान करो, ठीक है। अगर नीचे के साइड में निकलता है तो फिर नीचे के साइड में प्लान करो। तो अगर 900 का लेवल टूट जाता है तो फिर मार्केट निफ्टी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव में चला जाएगा, अच्छा खासा फॉल नीचे के साइड में भी आ सकता है। अगर ऊपर के साइड में देखें तो ऊपर के साइड में 22,000
का एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख ही रहा था। 22,000 को सपोर्ट ब्रेक करते फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिएक्ट करने वाली है, तो ये लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हो। 22,000 के ऊपर निकलता है तो जो आपका टारगेट होने वाला है वो एक टारगेट होने वाला है 22,120 का, ठीक है, ये एक टारगेट होने वाला है। सेकेंड टारगेट आपको 22,200 का एक टारगेट होने वाला है, और थर्ड टारगेट स्ट्रॉन्ग 22,300 का, ये एक लेवल होने वाला है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। ये लेवल आप लोग मार्क करके रख सकते हो। सो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।